धुरंधर द रिवेंज यानी पार्ट 2 फाइनली वक्त आ गया कि हम धुरंधर पार्ट 2 मूवी की पूरी स्टोरी लाइन के ऊपर बात करने वाले। इस वीडियो के अंदर धुरंधर पार्ट 2 की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने अब तक पिक्चर नहीं देखी तो भाई ये आपकी गारंटी पे वीडियो देखना आप, क्योंकि स्पॉयलर्स भर के होने वाले, मतलब पूरे स्पॉइलर वाला वीडियो होने वाला है। ओवरऑल बात करते हैं धुरंधर पार्ट 2 के ओपनिंग सीन की। तो भाई स्टार्टिंग में दिखाता है रणवीर सिंह की फैमिली, मतलब जसकीरत सिंह की फैमिली, जहां पर उसकी दो बहनें, एक छोटी एक बड़ी, एंड 9 भाई उसके एक पिता हैं और उसकी एक माँ है जो कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है पिंडा, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है, जो कि आगे आपको बताने वाला हूं। बाकी ओवरऑल एक्चुअली क्या है कि अचानक से नेक्स्ट शॉट में दिखा जाता है प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद का, जहां पर अतीक अहमद की कोठी वगैरह दिखाई जाती है। और यहां पर ये दोनों क्यों आए हैं? एक्चुअली भाई क्या है, जो पिंडा है उसके बाप एक ड्रग सप्लायर वगैरह है, तो वो माल लेने के लिए अपने बाप के लिए और साथ में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को भी लेके आया है, क्योंकि रणवीर सिंह को एक AK-47, एक पिस्टल और दुनिया भर की मैगजीन्स वगैरह चाहिए। एंड भाई वो उनसे ले लेते हैं और वहां से लेकर के वापस आते हैं पठानकोट पंजाब। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअली क्या है कि वहां का जो MLA है उसने रणवीर सिंह की बड़ी बहन के साथ ब्रूटली रेप के 12 लोगों ने मिलकर के उसकी मां को हताश कर दिया, उसके पिता को फांसी लगा के पेड़ से टांग दिया और एक्चुअली भाई उसकी छोटी बहन को किडनैप करके अपने घर में कहीं तो छुपा रखा है। रणवीर सिंह एक्चुअली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि उसकी आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी, वो जस्ट आर्मी मतलब ज्वाइन नहीं करने वाला था, उसको पोस्टिंग वगैरह मिलनी वगैरह वाली थी। लेकिन उसी बीच में भाई ये सब कांड होता है और वो वापस आता है और भाई अपने दोस्त के साथ वो असला बारूद लेके आता है अतीक अहमद से सीधा यहाँ पर भाई पठानकोट। और उसका दोस्त बोलता है सोच ले भाई यही एक रास्ता है। वो मूवमेंट मेरे लिए एकदम पीक था, मेरे को लिटरली से रोना सा रहा था कि यार लौंडा क्या करने वाला था, क्या करने वाला है। लेकिन वो कहता है नहीं भाई एक ही रास्ता, और भाई वो AK-47 और अपना बंदूक वगैरह लेकर के घुस जाता है अपने एरिया के MLA के घर में और पूछता है मेरी बहन कहाँ है। बारी बारी करके 12 लोगों को लाश बना देता है, मार के उल्टा देता है, अपनी बहन को वहां से छुड़ा के ले आता है। और जो पिंडा उसका दोस्त था वो उसकी बहन से आगे चल के शादी वगैरह भी कर लेता है, दोनों आपस में प्यार करते हैं वगैरह भी थे। एंड भाई रणवीर सिंह के कैरेक्टर को हो जाती है जेल, वो भी ऑलमोस्ट 12 साल सजा वगैरह होती है और बताता है कि बाद में इसको फांसी वगैरह भी दे दी जाएगी। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है बहुत सॉलिड ट्विस्ट, जब उनको जेल से शिफ्ट किया जाता है, पंजाब से कहीं और ले जा रहे होते हैं, रास्ते में एक्चुअली कुछ गैंग वॉर वगैरह होता है, कुछ लोकल गैंगस्टर वगैरह रणवीर सिंह कैरेक्टर को कैप्चर कर लेते हैं, अपने साथ किडनैप करके ले आते हैं खुफिया अड्डे पर। ये सब करा होता है वन एंड ओनली आर माधव सर कैरेक्टर अजय सन्याल, अजीत दोयाल है। एंड भाई उनसे नेगोशिएशन करते हैं, रणवीर सिंह से बात करते हैं, रणवीर सिंह अपना दुखड़ा रोता है और आर माधव सर कहते हैं देखो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी खत्म है, तो तुम देश के लिए शहीद हो सकते हो, अभी भी देश के लिए काम कर सकते हो, तुम्हारी फैमिली को हर महीने 35,000 रुपए हम देंगे। रणवीर सिंह इस बात से कन्विंस हो जाता है और भाई ट्रेनिंग वगैरह करता है। फिर आगे कहानी अपने पार्ट 2 में देखी कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पहुंचता है लेयारी में, जहां पर एक्चुअली भाई अभी रहमान डकैत की कहानी खत्म हो गई, उसका फ्यूनरल वगैरह होता है। इशरत अरशद पप्पू अपनी पूरी तैयारी करके बैठा लेयारी वगैरह में, पोस्टर वगैरह जला रहा है उजैर बलोच और रहमान डकैत और हमजा वगैरह के, और वो लेयारी के तख्त पे राज करने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। उधर उजैर बलोच रहमान डकैत का भाई बौखला हुआ है कि साला इसने क्या कर दिया, मेरे भाई को मार दिया, मेरे को बदला लेना है, मेरे को SP असलम की फील्डिंग वगैरह सेट करनी है। लेकिन भाई रहमान उसको समझाता है कि अभी सही वक्त नहीं है, अभी तुम्हारे खिलाफ वारंट वगैरह निकला है, क्योंकि भाई यहाँ पर जमाली साहब और ब्रिगेडियर इकबाल और अवधरी असलम और उनके ऊपर के एक आदमी मिस्टर फारूकी साहब, जो कि बटक सार रियली वाइट वाला जो सीन था, एक्चुअली वहीं पर मीटिंग वगैरह होती है कि क्या किया जाए, लेयारी में तो कत्लेआम मच रहा है, लोग मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। मतलब जो जमाली साहब के ऊपर के पॉलिटिशियन है उनका, जवहरी साहब का, जवहरी साहब कहते हैं कि ठीक है भाई उजैर बलोच को जेल में डालो, एंड उसके बाद भाई कुछ लोगों मतलब कुछ स्टूडेंट को उठाकर उनको मार दो, कह दो कि ये टेररिस्ट वगैरह था, जो कि माहौल बनाओ ताकि हम लोग अपना काम अंडरग्राउंडली चला पाए, अपना धंधा चला पाए, और जमाली साहब की पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके कैंसिल वगैरह कर दो। तो जमाली साहब इस बात पे मान जाते चलो ठीक है। इसके बाद भी इधर हमजा को बता देता है जमाली की उजैर बलोच को यहाँ से निकाल वरना ये मारा जाएगा, इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट शूट एंड साइड का ऑर्डर निकल गया है। तो उजैर बलोच क्या है कि भाई वहां से निकलता है दुबई पहुंचता है, दुबई एयरपोर्ट पर वो पकड़ा जाता है, वहां के ATS वगैरह जो भी होती है वो पकड़ लेती है, उनको जेल में रख लेती है दुबई के ही। ये सब प्लान होता है जमाली और भाई हमारे हमजा अली मजारी का बनाया हुआ। हमजा अली मजारी यहाँ तख्त पे अकेले राज करता है, पूरी लेयारी पर रूल करता है, और अरशद पप्पू की गैंग को एक्चुअली उजैर बलोच जेल जाने से पहले मार करके उसका गला काट चुका होता है, इसलिए उसके खिलाफ वारंट वगैरह निकला होता है। अरशद पप्पू भी सामने कोई अपोनेंट नहीं है, तो पूरा रूल सिर्फ और सिर्फ हमजा अली मजारी के पास है। इसके बाद भाई वो बलूचिस्तान जाता है सेलिब्रेट करने के लिए, वही रहमान डकैत के स्टाइल में थूस करके जो भी सीन है। उसके बाद भाई ये बात पहुंचती है बड़े साहब के पास। बड़े साहब कौन? दाऊद क्या है, फोन करता है मेजर इकबाल को, भैया मेरी इस लौंडे से मीटिंग कराओ, मतलब इसको मेरे यहाँ बुलाओ, देखे तो आखिरकार ये है कौन, इसको कुछ काम वगैरह भी देना है। तो मेरे मेजर इकबाल फोन करते हैं हमजा को, हमजा आता है और वहाँ बड़े साहब से मीटिंग करते हैं। दाऊद से वहाँ पर जमाली साहब, मेजर इकबाल और SP असलम सब वगैरह होते हैं, और दाऊद जो है वो पूरी तरह से मतलब एकदम पैरालाइज है, बिस्तर पर लेटा हुआ, उसकी फटी पड़ी
है एकदम पूरी तरीके से। एंड नाउ भाई एक्चुअली क्या है, उससे ये लोग मीटिंग वगैरह करता है। वो कहता है हमजा को बेटा तुमको ड्रग्स वगैरह भी सप्लाई करना होगा, तो वो मना करता है, लेकिन बाद में फिर जमाली साहब समझा तो मान जाता है। और मजे की बात यहीं पर आती है, यहीं पर इंटरवल की शुरुआत होती है। एक्चुअली क्या है कि जिस आदमी को ड्रग्स सप्लाई करना है, जो स्मगलर वगैरह है, वो निकलता है पिंडा कौन, वही जो इसका दोस्त है, इसने इसको गन वगैरह दिलवाई थी, जो इसकी छोटी बहन से शादी कर चुका था, क्योंकि उसके बाप का खानदानी बिजनेस था, तो उसने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, इंटरनेशनली सारे कांड कर रहा है, उसका पूरा दिमाग बना जाता है। और भाई फिर वो लोग रिसीव करके उसको एयरपोर्ट से घर ले आते हैं। हमजा अली मजारी घर पे पार्टी वगैरह चल रही होती है, तो वो कहता है चलो बाथरूम का रास्ता बता दो। वही पिंडा उसका दोस्त, वो बाथरूम में जाते हैं, पहचान लेता है कि जस्सी मेरे दोस्त, और वो दोनों आपस में झपटने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, और कहते हैं साले वहां से भाग करके यहाँ तू मजे कर रहा है। पिंडा कहता है हमजा कहता है देखो मैं कुछ काम कर रहा हूँ देश के लिए, मैं मजे नहीं कर रहा। वो सीक्रेट तो बता नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि पिंडा का जो कैरेक्टर है वो ऐसे टप पे गिरता है, उसका सर फट जाता है, और इतने में हमारे वन एंड ओनली असलम चचा जो कि जूस वाले थे वो आ जाते हैं, और वो इल्जाम अपने सर लेते हैं। हमजा अली मजारी भीड़ वगैरह लग जाती है तो उसको ही मार देता है, मतलब असलम चचा को ही मारना पड़ता है, वरना सीक्रेट वगैरह रिवील हो जाए, उसके साथ टॉर्चर करेंगे, बेइज्जती करेंगे, इसलिए नॉर्मल मौत उसको दे देता है। और हमजा का दिमाग पूरा टेंशन में आ चुका होता है। इस समय हमजा की वाइफ जो कि यलीना होती है, वो सुन लेती है चौधरी असलम और एक वहाँ के सिक्योरिटी हेड वगैरह कुछ होते हैं, एजेंट वगैरह, वो आपस में बात करते हैं कि भाई हमजे के ऊपर हमें शक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। चौधरी असलम कहता है कि ठीक है अभी वारंट तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अंडर डायरेक्टली इसके घर वगैरह में जांच वाच करना। यलीना बात सुन लेती है, यलीना को शक हो जाता है कि एक्चुअली ये एजेंट वगैरह है, तो हमजा अली मजारी उसे साफ सारी बात बताता है कि देखो मैं इसलिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लोगों को मारने नहीं आया हूँ, जो आतंकवादी टाइप लोग हैं इनको मारने के लिए। पूरी कहानी उनको समझाता है, वो कन्विंस हो जाती है और कहती है चलो ठीक है मेरे लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। और उसका एक्चुअली लौंडा भी हो चुका है जिसका नाम है जैन। एंड ना भाई हमजा क्या है कि उसकी फील्डिंग भी सेट वगैरह होने वाली है, क्योंकि भाई अब चौधरी असलम का भी शक हो गया, और एक्चुअली उन्होंने कंफर्म कर लिया था यलीन से पूछ करके, यलीन को डरा करके तो बच्चे को मार देंगे। बताओ कि एक्चुअली कौन है हमजा अली मजारी। बता दी जसकीरा सिद्धांगी एक हिंदुस्तानी एजेंट है। अब यहाँ पे भाई जसकीरा सिद्धांगी की फील्डिंग सेट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर उजैर बलोच दुबई की पुलिस वगैरह से छूट करके वापस आ रहा होता है इंडिया, उसको रिसीव करने जाना होता है हमजा को, और यहाँ पर उसकी फील्डिंग सेट करने तैयार होता है संजय दत्त कैरेक्टर की भाई इसको वहीं पे एयरपोर्ट पे ही निपटा दूंगा। और वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन हमजा अली मजारी संजय दत्त की फील्डिंग सेट करवाता है बलोचों जहाँ से वो असला वगैरह सप्लाई करवाता है। वहाँ पर संजय दत्त की RDX लगे एक वैन से टकराते हैं, उनकी कहानी वहाँ पे खत्म हो जाती है और बड़ा गुलदस्ता उनके घर पे पहुंचवा दिया जाता है। और इधर हमजा अली मजारी मतलब जसकीर सिंह नागी के कैरेक्टर को फ्री हैंड दे देता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई इंडिया में 2014 लग चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो शपथ ले चुके हैं, हवा बदल चुकी है, इसलिए आर माधवन सर ने भाई फ्री हैंड दे दिया है जसकीर सिंह नागी हमजा अली मजारी को कि भाई तुम जिसको पाओ ठोक दो। तो उसके बाद भाई उसने भुटूनी और दुनिया भर के जावेद खनानी जो नकली नोट छाप रहे थे उनकी फील्डिंग वगैरह सेट कर दी, सबको मार दिया। अभी 2018 वगैरह में जब भी नोटबंदी हुई वो क्यों हुई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 9 नवंबर ऐसे कुछ था। तो भाई एक्चुअली क्या है उसका भी कारण बताया गया कि वो लोग नकली नोट छाप रहे थे, और सबकी बारी बारी हमजा अली मजारी और अननोन मिंडे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट करीब 10-15 ऐसे बुरे लोगों की आतंकवादियों के फील्डिंग सेट करते हुए लगातार कंटिन्यू दिखाया गया। और लास्ट में मिस्त्री जहूर मिस्त्री की फील्डिंग सेट करवाई, वीडियो कॉल पर भारत माता की जय बोला, वो मूवमेंट पीक था भाई। लिटरली मैं बता रहा हूँ पिक्चर ऐसी बनाई है कि आप इसको देखते वक्त बोर हो गई नहीं। रहमान डकैत नहीं था पर आपको उसकी याद भी नहीं है। अब भाई आगे आता है कहानी में जो मेजर इकबाल को अब तक पता चल चुका है कि भाई एक्चुअली आखिरकार है कौन हमजा अली मजारी, ये हिंदुस्तानी एजेंट है। और इधर हमजा भी बात कर चुका है अपने बलोच दोस्तों से कि भाई देखो तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार करने आई है सवालों ने, इनकी फील्डिंग सेट करने का वक्त आ गया है। हमजा एक ही छत के नीचे सबको ले आता है। इधर भाई रेंजर की वर्दी में ये लोग बलूचिस्तान वाले भी रहते हैं, और हमजा की टीम इकबाल की भी टीम तैयार रहती है इन दोनों आपस में मुठभेड़ करने के लिए। और यहाँ पर तकड़ा गैंग वॉर फाइट एक्शन सीक्वेंस दुनिया भर की चीजें होती हैं। हमजा अपनी वाइफ को कनेडियन पासपोर्ट या फिर दुबई का पासपोर्ट वगैरह देखा था कि देखो तुम यहाँ से चले जाना वरना तुम्हारी भी फील्डिंग सेट कर देंगे ये लोग। लेकिन फिलहाल उसके बाद भाई जमाली साहब यहाँ पे डबल गेम खेलते रहते हैं, और भाई हमजा इकबाल की फील्डिंग सेट करता है, टैंकर वगैरह डाके जला वला के मारवा देता है जैसे कि हीरो को करना चाहिए। और फिर तब तक बात पहुंच चुकी है पाकिस्तान में कि भाई ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है, इसको कैप्चर कर लेता है वहाँ के लियारी टास्क फोर्स के थ्रू, और उससे टॉर्चर करके इससे सबूत उगलवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर आर माधवन सर का फोन आता है, कहते हैं उनके एजेंट को हुसैन साहब छोड़ दो मेरे लौंडे को वरना तुम्हारी बिल्डिंग वगैरह उड़ा दूंगा, और तुम्हारे जो सीक्रेट हैं जो इजराइल को तुमने अपने न्यूक्लियर प्लान का कुछ भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए हैं पब्लिक में रिलीज कर दूंगा। तो हुसैन साहब के फटती और हमजा अली मजारी को छोड़ देते हैं, और उनको रिसीव करने आता है कौन, वन एंड ओनली जमाली साहब। जमाली साहब इतने टाइम तक हमजा अली मजारी के ऊपर के भी एजेंट थे, वो 45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और हमजा अली के सच में बाप ही निकले वो। एंड भाई हमजा उस बात समझता है और कहता है दाऊद को तो नहीं मार पाया, तो कहता है दाऊद को परलाई तो साला मैंने किया जमाली साहब ने। और फिर हमजा सीक्रेटली वहाँ से फ्लाइट लेकर के आ जाता है इंडिया, और इसको नए मिशन पे भेजने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन इतने समय में हमजा अपने परिवार वालों को देखने के लिए रात में गायब हो जाता है अपने घर से, और अपने पिंड पहुंच जाता है, अपने गांव पहुंच जाता है।
और वहाँ देखता है उसकी बहन और उसकी माँ वगैरह खेल रही, बच्चे वगैरह हैं एक दो उसकी बहन की, और वो घर के अंदर नहीं जाता है, बाहर से उनको देख करके वापस लौट जाता है, पिक्चर खत्म हो जाती है। लास्ट में थोड़ा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। जमाली साहब अभी वहाँ पे एजेंट बने बैठे हैं, क्योंकि उरी में कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। साथ में भाई हमारे वन वाली रिजवान जो कि दूसरे भी अपोजिट गैंग में था, लंगड़े के डकैत की गैंग में था, वो भी इनकी गैंग में शामिल हो गया, वहाँ के भी वो भी एजेंट है, उसका सीक्रेट रिवील नहीं किया हुआ है। एंड भाई यहाँ पर एक्यूज की सनागी की एंडिंग ऐसे दिखा दी गई है। पार्ट 3 बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन जो कि नेक्स्ट वीडियो में एंडिंग वगैरह एक्सप्लेन करने वाला, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब लाइक से करना मिलता है नेक्स्ट से अपडेट रिव्यू। बाकी आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।